नमस्कार, महोबा न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ अनुज शर्मा। ये अनुसंधान केंद्र है जहां पर भारी मात्रा में इस साल कटहल आया हुआ है। आप मेरे पीछे ही देख सकते हैं कि पूरा एक पेड़ जो है पूरा कटहल से लदा हुआ है। यहाँ की जो जलवायु है बहुत उपयोगी मानी जाती है कटहल की खेती के लिए। देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे ये कटहल हैं और लोगों के घर में सब्जी का एक अच्छा काम है। हमारे साथ यहाँ के केयर टेकर है, बहुत मेहनत करते हैं, हमारे अजीज भी हैं, बड़े भाई हमारे सुलेमान। और सुलेमान भाई, आप लगातार मेहनत करते रहते हैं अनुसंधान केंद्र में। पहले की दशा कुछ और थी, अब की दशा कुछ और है। पेड़ों पे एकदम फल लदा हुआ है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? जी देखिए, बिना लगन के कोई सफल नहीं हो सकता और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमारी लगन कुछ हद तक हमें सफलता भी प्रदान किए है। महोबा जिले में जिस तरह से अमरूद है, नींबू है, आंवला है, इसकी जो है उत्पादन अच्छा होता है, उसके साथ साथ ये भी एक विकल्प है कि हमारे यहाँ कटहल का भी जलवायु बहुत उपयुक्त उत्तम है। और यहाँ पर अगर एक बार किसान अपने एक बाग में केवल कटहल के पौधे लगा दे तो मैं समझता हूँ 20 साल तक उसको जीविका उसकी आजीविका चल सकती है। और आप जैसे कि देख रहे हैं इस पेड़ में ही कम से कम इसमें 7 से 8 कुंटल कटहल इसमें है एक पेड़ पौधे में। अच्छा, ऐसे कितने ऐसे पेड़ लगे हुए हैं? इस तरह के हमारे यहाँ 8 पौधे हैं जिसमें 4-5 पौधों में अच्छी फसल आई हुई है। और मैं आपको बता दूं कि इसको हम लोग जो है गवर्नमेंट के खाते में राजस्व की प्राप्ति हो, इसके लिए हम लोग नीलाम भी कर देते हैं। अच्छा। और इस साल भी फिर से नीलामी हो चुकी है इसकी और राजस्व में इसकी जो है आय बढ़ रही है। और हमें खुशी है कि यहाँ की जो पौधशाला में भारी मात्रा में मौसमी भी बड़ी उत्पादित की जा रही हैं। इसके साथ पपीता भी अपने यहाँ बहुत उपयुक्त मौसम है और यहाँ पपीते की खेती भी अच्छी की जा सकती है। उद्यान विभाग से बहुत सी योजनाएं भी दी जा रही हैं किसानों को। और अभी जो अगले जुलाई के महीने में 1 जुलाई से 15 अगस्त तक हम लोग निःशुल्क पौधे 2,33,000 किसानों को फ्री देंगे। अच्छा। जिसमें कटहल भी इस बार मैंने शामिल किया है ताकि यहाँ के लोगों को निःशुल्क जब कटहल के पौधे मिलेंगे तो एक बार वो लगा लें और 20 साल तक उसका लाभ कम से कम पाएंगे और उससे ज्यादा भी समय तक ले सकते हैं। और ये अच्छा एक विकल्प है आय के साधन का। अभी आप बता रहे कि किसानों को इतने पौधे आपको देने हैं? जी, फ्री तो देना। क्या कोई कैटेगरी है कि किन लोगों को मिलेंगे वो पौधे? ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे आदरणीय योगी जी हैं, उनकी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि निःशुल्क पौधे जो दिए जाएं ये सभी को हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी श्रेणी का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये सभी को निःशुल्क उपलब्ध कराना है और कोई संख्या लिमिट नहीं है तो उसको 5 पौधे देना कि 10 पौधे। वो जितना सामर्थ्य अनुसार उनका जो है संरक्षण कर सकता है, उनकी देखभाल कर सकता है, उतने पौधे वो ले जाए और ले जाके उनको जिंदा रखे। और बस इतना है कि इसके बाद जियो टैगिंग भी होती, जांच भी होती है, तो कम से कम जांच के समय वो पौधे मिले। ये नहीं कि फ्री में मिल रहे तो हम भर के ले जाओ, उसका देख रेख ना करें और लगा दें। तो कम से कम 2 साल तो पौधे को बच्चे की तरह उन्हें पालना होगा और 2 साल के बाद कम से कम 20 साल ये पौधे उनको पालेंगे। अच्छा, नर्सरी में देख रहे, पूरी नर्सरी जो हरी भरी दिखाई दे रही है। तो यहाँ किस किस प्रकार के यहाँ पेड़ लगे हुए हैं? मतलब कौन कौन से पौधे आप उगा रहे हैं यहाँ पर? और फूलों में, फलों में किस तरह का है ये? देखिए, इसमें ऐसा है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 2,33,000 हमको निःशुल्क पौधे देना है। इसमें सारे पौधों के एक शासन से निर्धारित होते हैं कि ये पौधे इतने इतने अमरूद का इतना उत्पादन करना है इसका। लेकिन 87,500 पौधे हमारे ऊपर है कि हमको अन्य जातियों में देना है। तो मैंने इस बार प्रयास किया। देखिए, मैं यहाँ का यही बाशिंदा हूँ, इस मिट्टी से पैदा हूँ। मैं चाहूंगा कि यहाँ की ज्यादा से ज्यादा विकास हो। तो इस बार मैंने एक चीज और की है, जो अन्य पौधे में कचनार है, अमलतास है, इस तरह के पौधे जिनको किसान लेता नहीं था, पसंद नहीं करता था, उनके बदले मैंने क्या किया कि जैसे शहतूत है, जिससे रेशम उद्योग होता है। लोग इस तरफ पहले जब पौधे होंगे तभी तो उस उद्योग की तरफ जाएंगे लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस बार मैं रेशम उद्योग वाले जैसे शहतूत के पौधे हैं वो निःशुल्क दे रहा हूँ। कटहल मैंने 12,000 के सापेक्ष और ज्यादा उत्पादित किए हैं कि अगर उन पौधों को किसान पसंद नहीं करता तो मैं उनको कटहल के लिए प्रेरित करूंगा ताकि वो करे। और मैं 8 बजे से यहाँ आकर शाम को 7 बजे यहाँ से जाता हूँ और उसी की मेहनत ये दिख रही है कि अपने सामने जब तक सारे पौधों को पानी नहीं लग जाता मैं यहाँ से हिलता नहीं हूँ। और यहाँ इस समय हमारे नींबू, अमरूद, कटहल, जामुन, शरीफा, बेलपत और शहतूत और तुम्हारे कलमी अमरूद, कलमी नींबू जो कि जल्द फल आते हैं, बड़े फल आते हैं,
और अच्छी वैरायटी के यहाँ के लोकल के किसानों को, चूंकि एकमात्र राज्य की पौधशाला है और दूसरी कोई विकल्प नहीं, और दूसरे विकल्प हैं तो वो लोग जो पौधा हमारे यहाँ 29 रुपए का है वो 150 रुपए का किसान को दे के चले जाते हैं और किसान हमारा भाई ठगा जाता है। तो मेरा सभी से अपील है कि वो सरकारी नर्सरी में आकर लेंगे, रेट सही मिलेगा और वही वैरायटी मिलेगी जो वो मांग रहे हैं। ये नहीं कि हम उनको कुछ बोलकर कुछ दूसरा पौधा दे दें और 150-200 रुपया लेके बाहर के लोग आते हैं, यहाँ ठग के चले जाते हैं। तो वो लोग किसान भाई सावधान रहें और यहाँ पर आएं और देखें कि किस तरह से यहाँ पर उत्पादन किया जा रहा है। और हमें खुशी है कि आप लोगों को ये मेहनत पसंद आ रही है, इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ जी। बिल्कुल, वाकई में नर्सरी बहुत खूबसूरती से सजाई है और क्या कहा जाता है कि एक पेड़ जो है ना 100 पुत्र के समान होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक पेड़ लगाना, इतने सारे पेड़ों को देख रेख करना और समय समय में पानी देना एक बहुत बड़ी चुनौती का काम होता है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, अगर आपको पेड़ के आप पेड़ लगाने के शौकीन हैं तो ये नर्सरी जो है छतरपुर रोड पर है और छतरपुर रोड पर पुलिस लाइन के नज़दीक पड़ती है। तो आप यहाँ आएँ और कुछ जो सरकारी दरें हैं उनके हिसाब से भी पेड़ हैं और बहुत सारे पेड़ जो है वो निःशुल्क भी हैं। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ एक बार विजिट जरूर करें, घूमें, ताकि पता चल सके कि यहाँ किस तरह के पौधे लगे हुए हैं, कौन सा फल लगा हुआ है और फल वो कितने प्रकार के फल देता है, कितने समय तक देता है। तो एक बात और थोड़ा मैं बताना चाहूँगा, ये महोबा जिले के लिए गौरव की बात है कि पिछले साल भी हमारी नर्सरी सफाई में, उत्पादन में और सरकारी जमा में पूरे मंडल और आसपास के मंडल में टॉप पे थी। इस साल भी अपनी नर्सरी सरकारी जमा में पूरे मंडल और आसपास के मंडल में टॉप पे है और उत्पादन में भी हमारा 100% से ऊपर हम लोग लेके चल रहे हैं, क्योंकि कुछ पौधे शिफ्ट करने में मर जाते हैं। तो हमारा जो जितना लक्ष्य है वो कम ना हो, चाहे भले ही 1000-2000 पौधे ज्यादा हों, लेकिन उसे कम ना जा पाए। तो ये जो है, ये सबसे बड़ी बात सुलेमान बता दें, जो आपकी मेहनत है, लगन है, पिछले कई वर्षों से हम लगातार घूमने आते रहते थे। अब ये एरिया पूरा जंगल था, पेड़ पौधे तो लगे हुए थे, ये पीछे के एरिया हमें खुद अचानक लगा कि पहले यहाँ से चल के जाते थे, ये एरिया निकलना मुश्किल था। तो आपने ये मेहनत से पूरी टीम लगा के जो किया है, तो ये अचीवमेंट है, एक जगह भी है। जब लोग यहाँ आएंगे तो इतना हरा भरा ये खूबसूरत नेचर है, ये है ना। जब हमें यहाँ चार्ज मिला, जब ये 0.4 पे नर्सरी थी, और आपको खुशी होगी इस समय 1.8 पे नर्सरी हमने इसको फैला दी है और पूरे लगभग 10 बीघा में इसमें केवल आपको पौधे मिलेंगे और लगभग हमारे पास इस समय 3.25 लाख पौधा है। वाह, बहुत बढ़िया है। तो 3 लाख पौधा यहाँ है। तो आप लोगों से निवेदन करें, एक बार आप जरूर आएं और महोबा न्यूज़ से आप लगातार जुड़े रहें। नमस्कार।